हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हम 4.1 एक्सरसाइज पर हैं, जिसके हम आज चारों क्वेश्चन करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। हमारे क्वेश्चन की हेडिंग है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें इनको द्विघात समीकरण के जैसा बनाना है। जैसे कि आपने द्विघात समीकरण देखा है कि नहीं। देखो, द्विघात समीकरण कैसा होता है कि ए एक्स स्क्वायर, जैसे द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जैसे होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें से हमें क्या करना है, द्विघात समीकरणों को निकालना है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ये 528 है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ऐसा बोला गया है। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या देखना है, आयताकार भूखंड बनाना है। तो जो हमारा आयताकार भूखंड बनेगा तो वो किस टाइप से बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, आयताकार भूखंड ये बन गया। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई को कौन सी होती है, जो थोड़ी कम होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्या है, चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है इसकी। ठीक है, लंबाई। ठीक है, जब हम लंबाई को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, बी ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यदि ये इस तरीके से भी बोल सकते हैं और एक्स और वाई से डिनोट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन द्विघात समीकरण वाले हैं तो उसमें हम एक्स से डिनोट करेंगे इसके लिए। इसको देखो, करने का तरीका क्या है, भूखंड आयत आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, देखो लंबाई और हम चौड़ाई का दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, लंबाई और चौड़ाई का जब हम गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे दो नंबर हैं जिनका हम गुणा करेंगे सीधा, तो 528 आना चाहिए हमारा। अब इसमें देखिए कि क्षेत्रफल की लंबाई, उन्होंने क्या बोला कि क्षेत्र की लंबाई, जैसे जो जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। उनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो लंबाई है, लंबाई, ठीक है, तो लंबाई का मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई से, जैसे इसकी चौड़ाई है तो चौड़ाई के दोगुने, तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ऐसा बोला गया। ठीक है, यदि हम चौड़ाई को x मान लेंगे, ठीक है, चौड़ाई को क्या मान लिया, x, तो देखो इसको हम वापस रिटर्न करें। देखो, सबसे पहले चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। चौड़ाई को x मान लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, प्लस में कितना आ जाएगा, 1, तो एक इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास लंबाई की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसको क्वेश्चन थोड़ा अब हम जमा के करते हैं, क्योंकि हमने ये दूसरे तरीके से लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मैं पहले से लिखता तो आपको ज्यादा चीज समझ नहीं आ पाता। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग से करते हैं इसको। देखिए, मैंने यहाँ पर व्यवस्थित लिख दिया है। आयताकार भाग की चौड़ाई x बराबर कितना है, x मीटर। ठीक है, इसके बाद है इसकी लंबाई क्या होगी, तो देखो चौड़ाई जो थी, चौड़ाई का हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, उसमें से एक अधिक कर देंगे तो ये इसकी कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, किसकी, आयताकार भाग की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो लंबाई ये हो जाती है और चौड़ाई क्या हो जाती है, चौड़ाई हमारे पास ये हो जाती है। तो जब हम किसी भी आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल या किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल के इस इक्वल में क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा। तो लंबाई लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई की गुणा में क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो लंबाई है, लंबाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लंबाई की वैल्यू है 2x+1। ठीक है, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, चौड़ाई हमारे पास x है। ठीक है, अब इन दोनों की जो वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया है। ठीक है, 528। अब इनका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² प्लस में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई। देखो, सबसे पहले इस वाले x का इस 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x² आ जाएगा, इस वाले x का इस 1 में होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x अकेला आ जाएगा। 528 लिखा ही था हमारे पास। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है हमारे लिए, इनका सबका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। जैसे 2x² लिखा ही था हमारे पास ना, x लिख दिया हमने वापस, तो 528 का हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो 528 का पक्षांतर किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये पूरा समीकरण बन गया, माइनस का 528 बन गया। ठीक है, जो हमारा वर्ग समीकरण बना, तो उन्होंने क्या बोला कि समीकरण के रूप में लिखिए, तो हमने समीकरण के रूप में लिख दिया। अब जैसे हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा है, तो इसके यहाँ हम रुकेंगे नहीं। और भी आपकी गाइड वगैरह में और भी परीक्षा अध्ययन वगैरह में लिखा, इतना ही सॉल्व करके दिया है उन्होंने। हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते यदि हमें आता है तो, है कि नहीं। सबसे पहले 528 का मल्टीप्लाई किसमें करना होगा, 2 में करना होगा, तो इससे हमारे लिए कौन सा एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लें साइड में। ठीक है, ये हम रब वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी जगह में। ठीक है,
अब देखो जो हमारा कितना लिखा था 528, 528 का हमने मल्टीप्लाई किया किसमें, 2 में किया मल्टीप्लाई, तो 16, 8 दूनी 16, एक आ जाएगा, 2 का 2 में किया तो 4 और एक कितना आ गया 5 आ गया, 5 का 2 में हुआ तो कितना आ गया 1056 आ गया। ठीक है, अब जैसे हम इसकी गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड हमें ऑलरेडी निकालना है। ठीक है, तो 1056 की जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, जैसे 2 से किया तो 2 से 5 बार गया, 2 से फिर 2 बार गया, 2 से फिर 8 बार गया। देखो 2 का यही वाला गुणनखंड बन गया कि नहीं बन गया। फिर से हमने 2 से किया तो 2 से 2 बार गया तो कितना आ गया 4 आ गया, एक बचा, से 2 से 6 बार तो कितना 12, फिर 2 से 4 बार फिर कितना आ गया 8 आ गया, फिर 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार। ठीक है, 11 का जब 12 में गुणा करते हैं तो 132 आता है, हमें इतना आइडिया है। अभी देखते हैं लास्ट में क्या होता है। 2 से हमने किया, 2 से 6 बार 12 हो गया, फिर 2 से 6 बार 12 हो गया, फिर से हमने 2 से किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 33 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार और 2 से 3 बार, फिर 3 से करेंगे तो एक बार 11 बार आ जाएगा, फिर 11 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। आप ये बताओ कि इतना पूरा इतना बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर में कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए अकेला। ठीक है, एक्स आना चाहिए, मतलब यहाँ पे बनाना चाहिए। ठीक है, इनका कुछ ऐसे तोड़ के लिखो कि मल्टीप्ल ऐसे दो नंबर 528 के ऐसे दो नंबर दो, 528 किस किस्म किया, 2 में गुणा किया तो 1056 बन गया। तो 1056 के ऐसे दो गुणनखंड बनाना है कि इनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, हाँ हमारा एक आ जाए, और बाकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 1056 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका ये है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, 16 यहाँ तक 16 आ गया, हमने आधा करके देखा। 11 से 33 और 33 दूनी कितना होता है 66, तो मतलब कि ये गड़बड़ हो रहा है। तो 16 से 33, देखो यहाँ तक तो 33 आ रहा है, यहाँ तक तो 33, और ऊपर से देखो आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 33, 2 का 2 में किया 4, 4 का 2 में 8, 8 का 2 में 16, 16 का 2 में कितना किया 32। हमारे लिए दो नंबर मिल चुके। ठीक है, 33 और 32। ठीक है, तो 2x² लिखा ही था। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, प्लस में 33 लिखा। ठीक है, 33x माइनस का कितना लिख दिया 32। ठीक है, 33 और 32 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कितना बचा, 33 माइनस 32, इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस का x बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस 228, 528 बना। ठीक है, इसके इक्वल में 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 से कॉमन लेना है इसमें। ठीक है, 2 से कॉमन, इसमें कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, ये कॉमन दोनों नहीं आ रहे हैं तो इनको हम पलट के लिख देते हैं। ठीक है, 2x² माइनस का 32 x लिखा है, प्लस का 33 लिख दिया हमने x पीछे। ठीक है, माइनस 528 लिख दिया बराबर 0। ठीक है, इसमें से अब हमारा 2 कॉमन आया तो अंदर कितना बचा, x माइनस कितना बचा, x माइनस 16। ठीक है, x माइनस 16, क्योंकि दो दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, इसमें इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अकेला x बचेगा। ठीक है, इसमें से एक x को भी कॉमन लेना, क्योंकि इसमें 2x है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें से हमने एक x को कॉमन ले लिया, 2x, फिर प्लस में कितना बचा, यहाँ पे 33 बचा। ठीक है, 33 के जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 33 का, तो इसमें कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस कितना हो गया 32। ठीक है, 32 आना चाहिए। ठीक है, दोनों अलग अलग क्यों आ रहे हैं, 2 से 16, यहाँ पर 2 था पहले से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को लिया, फिर यहाँ पे 16, 33 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 ही आएगा। ठीक है, 16 ही आएगा। ठीक है, तो 33 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, एक बार जाएगा क्योंकि, ठीक है, तो इसको हमने जैसे डिवाइड किया 33 को 528 से 16 आ जाएगा, बिल्कुल ये दोनों सेम ही रहने चाहिए। तो 2x प्लस कितना है 33 है, और इसके बाद है x माइनस कितना है 16 है। ठीक है, इसके इक्वल में 0। अब जैसे ही हम x बराबर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस कितना हो गया, 2x प्लस 33 था, इसके बराबर में 0 माना, इसलिए x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 33 बटे कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, और इसको जैसे हमने x बराबर कितना माना, x माइनस 16 बराबर कितना माना 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है x माइनस 16, तो x बराबर कितनी हमारी वैल्यू 16 आ जाती है। तो 16 बिल्कुल सुलझी सुलझी हुई वैल्यू है। ठीक है, तो 16 और कितनी, 16 आ जाएगा एक ये वाला आंसर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है यार हमें, इसको तो हम बिल्कुल ऐसे मन से सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं है कहीं। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या किस हिसाब से आ रहा है। जैसे 16 आया यहाँ पे, तो 16 का 2 गुना 32 किया, 32 में एक जोड़ा तो कितना, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, 33, 33 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ सही आ जाएगा। देखो अब हमने जो x की वैल्यू, इसमें देखो ये वाला तो पॉइंट में आ रहा है,
तो ये वाला तो सही नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में भी होगा, क्योंकि माइनस आ रहा है ना इसके आंसर में, तो माइनस में कोई दूरी तो होती नहीं है, ये प्लस वाली होती तो इस वाली दूरी को लेंगे। तो अब हम सिर्फ आंसर को चेक कर रहे हैं, रेड कलर से लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हमने ये लिखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 आ जाती है, चौड़ाई 16 आ जाती है। अब हमारी जो लंबाई होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 16, 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो आप बताइए कि 33 और 16, लंबाई चौड़ाई इतनी आ जाएगी, 33 और 16 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे तो 528 आपका आंसर आएगा। आप चेक करके देख लेना, मैंने बस इसको वेरीफाई करके बता दिया ताकि आपसे ये बने, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, 4.1 प्रश्नावली में है। इसमें देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का बोला है। देखो क्रमागत को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो देख लो, ठीक है। धनात्मक को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। तो सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इनको आप जानते हो कि नहीं, सबसे पहले आपने यदि हमारा जो नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आपको नंबर्स की थोड़ी कम जानकारी होगी, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम इसलिए पहले पढ़ा दिया था कि नंबर की जरूरत पड़ती है। जैसे दो क्रमागत संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्याएं हैं जिसमें एक एक को प्लस करते जाओ तो एक क्रमागत संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। यदि वो बोलते कि प्रथम दो क्रमागत संख्याएं तो 1 और 2 हो जाती, प्रथम तीन क्रमागत तो 3 और 3, प्रथम 3 बोला तो 1 2 3 हो जाती, प्रथम 4 बोला तो 4 हो जाती। तो उन्होंने प्रथम तो बोला नहीं, उन्होंने डायरेक्ट बोला दो क्रमागत संख्याएं। तो यदि मान के चलो कोई x है और उसमें एक और हम x प्लस 1 को जोड़ देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। जैसे कोई संख्या 3 है, 3 में हम 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगी। कोई संख्या 5 है तो इसका x की वैल्यू है, तो 5 में हम 1 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी x प्लस 1 आ जाएगी। तो मतलब क्रमागत संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, क्रमागत यानी एक ही लाइन से आए तो क्रमागत संख्याएं वो होती हैं। तो बे दो क्रमागत संख्याएं, इसको ऐसे लिख देंगे, बे दो क्रमागत संख्याएं, ठीक है। बे दो क्रमागत संख्याएं क्या क्या है हमारे सामने, तो x है और क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है, 1 है, दो क्रमागत संख्याएं हैं। इन दोनों क्रमागत संख्याओं का क्या बोला है उन्होंने, गुणनफल कितना है, 306 है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है, x प्लस 1 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं पूर्णांकों को ज्ञात करो, इसमें तो बोला पूर्णांकों को ज्ञात करो, बाकी उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस में कितना आ गया, x आ गया, क्योंकि इसका एक बार इसमें होगा, इसका एक बार इसमें होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके इक्वल में कितना, 306 लिखा था, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा आंसर तो यहीं तक आ गया है, ठीक है। अब इसके आगे हमें यदि खुद एडवांस हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम बता देते हैं आपको। हमने सारे कैलकुलेशन को इस तरफ लिख दिया। अब जैसे 306 है तो 306 के आपको गुणनखंड पता है क्या, तो 306 की गुणनखंड यदि आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे निकाल के रख लीजिए, ठीक है। तो 306 से जैसे हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से एक बार और 2 से भी कर सकते थे, क्योंकि ये लास्ट में इवन नंबर है ना, 2 से करो तो 2 से एक बार, 2 से 5 बार और 2 से 3 बार, ठीक है। तो 153 कौन सा 17 के पहाड़ी में आता ना। अब 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो 5 बार, 3 से एक बार, ठीक है। फिर इसके बाद फिर किससे करेंगे, 3 से फिर से हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 से हो जाएगा, हाँ 3 एकम 3 से एक बार और 3 सते 21, 37 बार। फिर इसके बाद कितना आ गया, 3 से एक बार आएगा ना, 37 बार कैसे होगा, तो कितना आ जाएगा, 17 बार आ जाएगा, ठीक है। 17 3 51 होता है ना। फिर इसके बाद कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। 3 त्रिका 9 3 27, हमें कितना चाहिए यहाँ पे, हमें एक चाहिए, ठीक है। तो 2 3 6 3 18, हाँ सही है, 2 3 6 3 18, 18 का गुणा आप 17 में करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक कितना ही आ जाएगा, 306 आ जाएगा। एक बार हम करते हैं, x का स्क्वायर लिखा, इसमें कितना प्लस का 18 लिखा, 18x माइनस का कितना लिखा, 17x। तो ऑटोमेटिक x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, माइनस 306 लिखा है, इसके इक्वल में कितना लिखा है, 0 लिखा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, अलग से अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। हमारा तो आंसर यहाँ तक आ गया था, है इतना आ गया था, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको जब ब्रैकेट में लेंगे तो देखो दोनों में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में से ये एक पद बन गया, ये वाला एक पद बन गया, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, हमें x दिख रहा है इसमें से, तो क्या निकलेगा कॉमन, x प्लस 18, ठीक है।
माइनस का हमने 17 बाहर निकाला तो कोष्टक में क्या बचेगा, x माइनस कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस, क्योंकि 2 बार था तो इसमें से हमने एक बार निकाला, इस वाले माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल में 0। तो x माइनस 17 एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 18 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। अब हमें देखो इस वाले से हम यदि आंसर निकालेंगे तो ये प्लस वाला माइनस का बनेगा, तो इससे हम आंसर निकालेंगे। तो x माइनस 17 बराबर कितना लिखा हमने, 0। तो x के बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 17 आ गया। तो एक्चुअली में वो संख्या कौन कौन सी हैं, एक संख्या 17 है और दूसरी संख्या क्या है, 18 है। ठीक है, इससे हमारा वो आंसर निकल आएगा। ठीक है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल करेंगे, 17 और 18 का गुणा करेंगे तो वैसे ही हमारे 306 आ जाएगा। ठीक है, हमने खुद ही बताया था कि 17 और 18 का गुणा करेंगे तो 306 आना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है रोहित की माँ रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ, तो रोहन की जितनी आयु होगी उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। ठीक है, तो वर्तमान में रोहन की माँ उससे कितने 26 वर्ष बड़ी है, तो किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु कितनी है, रोहन की आयु, ठीक है, तो रोहन की आयु x वर्ष है मान के चलो। ठीक है, तो उसकी रोहन की जैसे माँ की अब आयु निकालनी है तो माँ की आयु, ठीक है, इसकी निकालनी है माँ की आयु। तो जो रोहन की आयु है, ठीक है, उससे कितनी है 26 अधिक है, तो 26 जोड़ दिया रोहन की आयु में। ठीक है, तो इतना आ गया। अब उसके बाद उनकी आयु के गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो दोनों की आयु कितने 3 वर्ष पश्चात, तो इसकी आयु में 3 को जोड़ दिया और इसकी आयु में भी 3 को जोड़ दिया। ठीक है, तो उनकी आयुओं को गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें 3-3 वर्ष को जोड़ना होगा और उनका मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात इनको जोड़ दिया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कितनी हो जाएगी हमारी 360 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले x प्लस कितना लिखा था, 3 लिखा था, तो लिख दिया हमने। x प्लस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा। x का x में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। 3 का x में होगा तो 3x आ जाएगा, 29 का x में होगा तो 29x आ जाएगा, प्लस में 29 का कितना 3 में हो जाएगा, तो 30 का तुम 3 में करो तो कितना 90 आ जाएगा। 90 में से आप कितने 3 को कम करना है 90 में से, तो 90 में से आप 3 को कम करोगे तो 87 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 30 को हमने मान लिया, 30 का 3 गुना किया तो कितना हो जाएगा 90, और 90 में से हमें कितना 3 गुने में कितना एक एक कम करना है 3 बार, तो कितना कर दिया हमने 87 कर दिया, 3 कम कर दिया, इसका कितना आ गया 360 आ गया। अब इसके बाद हमें एक्स स्क्वायर लिखा ही है, इनको हमने जोड़ा तो 29 में 1 जोड़ा तो 30 हो गया और 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 360 लिखा था, 360 को हम इस तरफ लेके आए तो माइनस का हो गया, प्लस का 87 लिखा ही था, इसके इक्वल में 0 था। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस हम कैसे करेंगे, तो माइनस करने का तरीका क्या है कि मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर 32 और एक्स लिखा ही है। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो देखो 60 को पहले हटा दो, तो 60 को आप हटाओगे तो कितना 27 बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब 27 सिर्फ अपने हाथ में बचेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 300। अब 300 में से हमें फिर से कितने को घटाना है, 30 को, मतलब 27 को हटाना है, तो 27 को ना हटा के हम 30 को हटाएंगे। तो 300 में से हम 30 को हटाएंगे तो कितना हमारा 270 आ जाएगा। तो हमें 30 को थोड़ी हटाना था, हमें उससे 3 ज्यादा को हटाना था। तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ रहा था हमारा 270 आ रहा था, तो 200 हमारा कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतना कितना हो जाएगा हमारा 273 हो जाएगा। देखो हमारा 360 था, 360 में से हमें 87 को अलग करना है, तो 360 में से हमने सिर्फ 60 को अलग किया तो हमारा कितना बचा 300 बचा। ठीक है, 60 को हमने अलग कर दिया, तो 87 में से हमने 60 वैसे ही अलग कर दिया, तो हमारे पास 27 तो बचते ही। अब हमें इन 300 में से फिर 27 को हटाना है, 27 की जगह हम 30 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 270 हो जाएगा, 30 को हटाएंगे। और 30 को थोड़ी हटाना था हमें, 3 और थे हमारे पास 3 हमने एक्स्ट्रा हटा दिए ना, तो उसको वापस हमें जोड़ना होगा, तो 273 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन आप दिमाग दिमाग में करना सीखो, ताकि आप लोग ऐसे ही कैलकुलेशन कर सको, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, आप कोई छोटी क्लास में नहीं हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब ये हमारा इतना हो गया। अब क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर, देखो हमारा जो आंसर आना था, तो आंसर तो हमारे यहीं तक था। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि उनकी वर्तमान आयु को निकालिए, तो इनका अब कैलकुलेशन करना होता है।
वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बोला कि आपको ये करना है, ठीक है? सिर्फ समीकरण के रूप में आपको निरूपित करना है, बस अकेले ये बोला था। प्लस 32x लिखा है, माइनस 273 लिखा है, इसके इक्वल में कितना है, 0 है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड निकालनी है। तो गुणनखंड जो निकालने का तरीका है मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सीधा-सीधा जैसे आप इनके गुणनखंड निकालोगे और फिर इनके लिए आप वैसे ही लिखोगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है? तो इस इनकी जो गुणनखंड होंगे तो 273 के गुणनखंड होंगे, हमने अलग से निकाल के रख लिए हैं, ताकि अब क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आप खुद ही कर सकते हो इसमें इतना तो। देखो इसके गुणनखंड 13, 3 और 7, ठीक है? ये 3 है। तो इसका जो हमें इन दोनों का जब क्या हो, इन दोनों को माइनस प्लस करें तो हमारा कितना आना चाहिए? हमारा कितना आना चाहिए बताओ? तो इनको माइनस प्लस करें तो 32 आना चाहिए, ठीक है? तो 13 का 3 में करा तो कितना हो जाएगा, 39, 39 में हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 7 को 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है? 13 3 39, 39 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना है, 39, एक्स माइनस का कितना है, 7x, ठीक है? इसको माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है? 273 लिखा ही था हमारे सामने, इसके इक्वल में 0 है ही, ठीक है? तो x ब्रैकेट में x प्लस कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, माइनस का कितना है, 7, ठीक है? इसके ब्रैकेट में फिर से कितना हो जाएगा, 139, ठीक है? तो 13 और 7 सही है, कोई कॉम्बिनेशन तो गड़बड़ है ही नहीं, ठीक है? तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, सीधा-सीधा x माइनस 7 हमारा एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरा क्या हो गया, एक x प्लस 39। मैं जल्दी-जल्दी इस तरीके से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इन सब कैलकुलेशन को पहले ही सिखा चुका हूँ, ठीक है? यदि आपने ये क्लासेस नहीं ली हैं तो आप पहले उन क्लासेस को ले लीजिए, क्योंकि हर क्लास में यदि वही चीज़ हम समझाएँगे तो ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? तो उसको हमें कर लेना चाहिए पहले, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे x माइनस कितना है, 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है x प्लस 39, ठीक है? इसको आप 0 मानोगे, इसको इक्वल में 0 मानोगे, तो इसको 0 मानोगे तो आपको माइनस की वैल्यू मिलेगी। माइनस में कभी किसी की एज होती है क्या? बताओ आपकी है क्या माइनस में? तो माइनस में तो किसी की नहीं होती, तो इसलिए x माइनस 7 इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है, तो इसलिए x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है? तो यदि रोहन की वैल्यू कितनी आयु, वैल्यू तो ठीक है आपकी भी वैल्यू होगी, तो x की जो वैल्यू कितनी है, 7 है, तो उसकी माँ की कितनी होगी, 27 और इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है? 33 आ जाएगा, तो इसकी किसकी, माँ की। तो माँ की आयु कितनी है, 33। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रेलगाड़ी वाला, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे आप आपके घर आपके पास आप जैसे ही किसी का गाँव होता है, जैसे मेरा गाँव है, इस गाँव से मुझे शहर जाना पड़ता है, ठीक है? तो इस गाँव से शहर के बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है, ठीक है? 20 किलोमीटर है। तो इस दूरी को हम जब कभी भी जाते हैं तो हमें 20 किलोमीटर दूरी तय करने में मान के चलो हमें 30 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है? कितने लग जाते हैं, 30 मिनट, मतलब कि आधा घंटा, 1/2, ठीक है? घंटे में यदि बोलेंगे तो 1/2, सीधा-सीधा मैं 1 ही घंटे में बता दे रहा हूँ, ठीक है? इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए, फिर भी ठीक है, 1 घंटा लगता है, ठीक है? मुझे वहाँ तक जाने में, चाहे मैं कैसे भी जाऊँ, ठीक है? मैं तो साइकिल से जाता हूँ इसलिए 1 घंटा लगता है, ठीक है? अब देखो 20 किलोमीटर की दूरी है, तो हमें इसमें एक चीज़ पता चली कि 20 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी को आप समझ चुके कि नहीं? दूरी क्या होती है? दूरी होती है दूरी, दूरी मतलब कि 20 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है? अब 20 किलोमीटर की दूरी मैं कितने समय में जाता हूँ? मैं जाता हूँ कितने समय में? 1 घंटे में जाता हूँ, ठीक है? 1 घंटे में पहुँचता हूँ। तो कहीं न कहीं मेरी जो बाइक की स्पीड होगी, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे प्रति घंटे, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब होता है 20 किलोमीटर मैं प्रति घंटे जा रहा हूँ। मतलब मैं उस दूरी को 1 घंटे में तय कर रहा हूँ। तो जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब जिसमें किलोमीटर भी दिया हो और समय भी दिया हो, मतलब दूरी भी दी हो और क्या दिया हो, समय भी दिया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कहलाती है हमारी चाल, कि हम इस चाल से चल रहे हैं, मतलब वो क्या कहलाती है, हमारी स्पीड। तो आप स्पीड को समझे सबसे पहले। तो हमें जैसे किसी भी चीज़ की स्पीड को निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, चाल जो हमारी दी होती है, तो उसमें क्या-क्या होती है, एक तो हमारे पास दूरी होती है पहली चीज़, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, समय होता है, ठीक है? तो दूरी को जब हम समय से डिवाइड करते हैं तो हमारी वो चाल निकल आती है।
जैसे मैंने अभी बताया ना कि 20 किलोमीटर मैं चल रहा हूँ और 1 घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ, तो मेरी चाल कितनी है ये है, ठीक है। यदि मैं आधे घंटे में पहुँचता, जैसे मान के चलो कि मैं आधे घंटे में पहुँचता 1/2, तो 1/2 पहुँचता, तो मतलब कि इसका मतलब क्या है कि मेरी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? तो मतलब 1 घंटे में जहाँ मैं जा रहा हूँ, आप एक बात बताना कि जैसे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप कम टाइम में पहुँचोगे कि ज़्यादा टा टाइम में? आप ये दिमाग में सोचो। तो ये दिमाग में सोचो कि स्पीड यदि आपकी कम है, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, यदि आपकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे खुद देख लीजिए कि जैसे 20 किलोमीटर मैं 1/2 टाइम में जा रहा हूँ, ठीक है? तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी जब हम उसकी स्पीड को निकालेंगे। कि 20 किलोमीटर मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, तो इसकी 40 स्पीड हो जाएगी। मतलब कि इसकी स्पीड कितनी है? कम है, सॉरी, स्पीड बढ़ चुकी है। यदि यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है मतलब स्पीड 20 की थी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप दिमाग लगाना, बैठ के सोचना इस बारे में कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बता दिया कि 3 चीज़ों से आपको अवगत कराना था, ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ आपके लिए। इसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इस बात को समझ के जाओ, क्योंकि ये आप स्कूल भी निकल जाओगे, इसके बाद भी आपको ये बात समझ नहीं आएगी। देखो, मेरी दूरी क्या थी? दूरी थी 20 किलोमीटर, ठीक है? 20 किलोमीटर थी, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं समय मुझे कितना लगा? समय मुझे 1 घंटा लगा, ठीक है? तो उसकी हम चाल क्या बोल देंगे कि इसकी चाल हमारी कितनी थी? 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक है? 1 घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ तो पर आवर, ठीक है? इतना आ रहा है। यदि मैं 20 किलोमीटर की दूरी को कितना 30 मिनट में पहुँच जाऊँगा, मतलब कि 1/2 आवर में, ठीक है? तो इसकी जो हमें स्पीड निकालेंगे तो 20 बटे कितना आ जाएगा? 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका 40 में गुणा हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे स्पीड कम थी, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हुई। स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम क्या कम लगा? स्पीड देखो यहाँ पे कम हुई तो टाइम देखो, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हुई तो टाइम कम लगा, यहाँ पे स्पीड कम हुई तो देखो टाइम ज़्यादा लग गया। तो इस बात को आप समझो कि स्पीड, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। और कभी भी आप कभी देखो आपके सामने स्पीड लिखी रहेगी तो उसको आप किलोमीटर में पढ़ोगे। आपको समय लिखा सॉरी, स्पीड लिखी रहेगी तो किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है? तो स्पीड में क्या-क्या होगा? स्पीड में होगी, किलोमीटर भी होगा और टाइम भी होगा। तो किलोमीटर और टाइम, इसी से हम फ़ॉर्मूला याद कर लेंगे। स्पीड, किलोमीटर, किलोमीटर में क्या होती है? दूरी होती है ना? तो दूरी के लिए क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं दूरी के लिए। इसको हम क्या बोल देंगे? डी बोल देंगे इस जगह पर, ठीक है? डी बोल देंगे, यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे? टाइम बोल देंगे। तो आपको अब याद हो जाएगा ये फ़ॉर्मूला। आप स्पीड से ही याद कर लो कि जिसमें क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस होती है और क्या होता है? टाइम होता है। तो जिससे हमारा स्पीड का फ़ॉर्मूला बन जाता है। जैसे अब हमें टाइम निकालना किसी चीज़ का, तो डिस्टेंस में हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो हमारा टाइम आ जाएगा। और जैसे हमारे डी निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, टाइम में हम किसका? स्पीड का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी स्पीड से इतने-इतने समय में मैं पहुँच रहा हूँ, तो इतनी इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँगा, ठीक है? तो ये मैंने तीनों फ़ॉर्मूला बता दिए, आपको अब ये याद रखना है, ठीक है? अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में दिया क्या-क्या है, ठीक है? थोड़ा इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये समझाना था, इस कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए, ठीक है? देखो दूरी क्या दी हुई है हमारे पास? 480 किलोमीटर, ठीक है? 480 किलोमीटर, ठीक है? दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल, मतलब कि यदि इसकी जो चाल होती है, चाल के लिए हम कितना 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, ठीक है? अब इसमें चाल तो दी नहीं है, तो माना चाल कितनी हम मान लेंगे? माना चाल को हम x मान लेंगे, ठीक है? क्योंकि चाल को तो दिया नहीं है और उसको कम करने का बोल रहे हैं, हम किस में से कम कर देंगे? ठीक है, तो हमें तो पता नहीं है। तो माना चाल कितनी होगी? माना चाल x किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है? इसमें से हम अब 8 कम कर देंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, जो समय लग रहा है वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें भी समझ नहीं आ रहा क्या करें? तो मेन घटना क्या घट रही है, लास्ट में आप इस टाइम से सारा कुछ आंसर निकाल दोगे, ठीक है? तो आपको समय कितना अधिक लग रहा है, तो समय का फ़ॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या बताया था? टाइम का कितना होता है? देखो उसको तो आपको याद रखना है, तो इसको आप याद रखना है एस, टी और डी, ठीक है? 3 चीज़ों से ऐसे याद रखना है, ठीक है? तो एस, टी, डी। तो आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, तो किस-किस का डिवाइडेशन होगा? डिस्टेंस में स्पीड को होगा। तो आपको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस में आपको स्पीड को डिवाइड करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा था? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी लिखी थी? 480 लिखी हुई है। तो इसमें आपकी जो स्पीड स्पीड है, तो स्पीड अभी तो आपकी x है, ठीक है? स्पीड तो आपकी x है। अब क्या हो रहा है कि
ये देखो, ये कहीं न कहीं टाइम बन रहा है ना पूरा, देखो ये टाइम की वैल्यू लिखी हुई है ये पूरी, ठीक है? टाइम की। तो जब आप डिस्टेंस को किससे स्पीड से डिवाइड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक टाइम दिखने लगेगा, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला कि 480 किलोमीटर की दूरी से तय करने में जो समय लगता है, ठीक है? जो समय लग गया, यदि इसकी चाल को हमने कितना कर दिया, 8 किलोमीटर कम कर दिया, मतलब 480 लिखा था, इसमें से एक्स में से हमने चाल को कितना कर दिया, 8 कम कर दिया। तो इसमें एक कोई टाइम लगेगा, कोई एक समय लगेगा, ये वाला समय निकल के आएगा। तो इसमें कितने लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 3 आंसर आना चाहिए। नहीं समझे आप बात को? देखो, इसको हम फिर से करते हैं, क्योंकि देखो हम ये चाहते हैं कि आपको एक ही बार में ये बात समझ आ जाए। मैंने इसलिए इसका बेसिक भी बताया था। ये एक हिसाब से आपके लिए बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? मैं फिर से बताता हूँ। देखो, डिस्टेंस में मैंने 480 में मैंने उसके स्पीड का से डिवाइड किया तो मुझे एक समय मिला, ठीक है? टाइम मिलता है। अब दूसरा जो 480 में स्पीड को कितना हमने कर दिया, 8 कम कर दिया, तो इससे भी हमें एक समय मिला। जो पहले समय था और ये दूसरा समय था, इन दोनों समय में क्या अंतर आ रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। मतलब पहले और अभी के समय को हम माइनस करेंगे तो हमारे 3 घंटे अधिक लगेंगे। पहले का टाइम ये हो गया और बाद का टाइम कौन-सा हो गया, ये वाला हो गया, जिसमें हमने क्या कर दिया, किसको कम कर दिया हमने, किसको कम कर दिया? हमने इसकी चाल को कम कर दिया। तो चाल को कम कर दिया तो समय अब ज़्यादा लगेगा। तो समय ज़्यादा लगेगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इसको हमें एक हिसाब से क्या करना चाहिए, तो समय ज़्यादा लगेगा तो मतलब कि क्या आ जाएगा, समय, ठीक है? स्पीड को हम क्या कर देंगे, स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो x माइनस 8 इसको पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है? आ गया समझ में कि नहीं आया? देखो, इसमें क्या हुआ, हमने स्पीड को कम किया तो टाइम ज़्यादा लगा, ये कम समय लग रहा था। तो इन दोनों को जैसे ही हम डिफरेंस निकालेंगे 3 ये आना चाहिए, ठीक है? तो इसको मैंने थोड़ा-सा और मॉडिफाई कर दिया कि आपको ये बात भी समझ आ जाए कि इसको हम आगे पीछे क्यों लिखते हैं, ठीक है? तो इसको हम वापस वैसे ही लिख देते हैं, 480 लिखा है, अपॉन में x माइनस 8 लिखा है, फिर 480 लिखा है, इसके अपॉन में कितना लिखा है, x, इसके इक्वल में कितना लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है? टाइम बहुत लग रहा है इस क्वेश्चन में। मैं तो बहुत शांति से करा रहा हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को सीख जाए, इसके बाद कभी आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? तो 480 कितना है? x से लिखा हुआ है, या इसको हम कॉमन भी तो ले सकते हैं, कॉमन ले लो 480 को, ठीक है? 480 को हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना है, 8 हो गया, माइनस 1 अपॉन कितना हो गया, x हो गया, ठीक है? इसके इक्वल में कितना लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है? इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, इसका इसमें किया तो x माइनस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस लगा था इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, x ब्रैकेट में x माइनस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है? इसके इक्वल में 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 480, क्योंकि ये वाला उस तरफ था तो हम इसको नीचे लेके आ गए, ठीक है? अब हमें इसको सॉल्व करना है तो x माइनस कितना है, x माइनस का कितना हुआ है, 8 है। इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, ठीक है? इसके इक्वल में 3 से हम काट देंगे इसको, तो ठीक है, 3 से हमने काटा तो 3 एकम 3, 3 से 1 बार और 6 बार, 160 बार ये कट जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों माइनस प्लस के थे। तो ऊपर कितना है, माइनस का 8 लिखा हुआ है, ठीक है ये। और इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका 160 आ जाएगा इस तरफ, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, ठीक है? अब इन सबका हम पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 8 में करेंगे तो 128 आता है ना, 128। तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 8x हो गया, ठीक है? इस तरफ लिखा था जो लिखा ही है, बस हम इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो प्लस का हो जाएगा और 128 और कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा जो समीकरण बनेगा ये बनेगा, ठीक है? तो हमारा पूरा जो समीकरण बना, जो उन्होंने बोला था कि आप समीकरण बताओ, तो समीकरण बना के हमने बता दिया कि हमारा समीकरण ये बन रहा है, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है? इसको मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है? ये इसमें क्या समझ नहीं आया है तो आप फिर से कमेंट करिए, मैं फिर से कराऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा, बाकी ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्योंकि इसमें हमने बहुत मेहनत की है। तो इसको ये पूरा आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है? अब इसमें क्या है कि मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया, जैसा उन्होंने बोला कि समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में आप इसको निरूपित करिए, तो मैंने इसको निरूपित करके भी बता दिया। मेरा पूरा मकसद इसमें ये था कि ये पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? इसके आगे यदि अपने पास टाइम होता तो हम इसको और भी सॉल्व कर सकते थे। इस वाले आप वर्ग समीकरण को आप खुद सॉल्व करके देखिए, इसके गुणनखंड निकालिए, ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जो आंसर आएंगे इस जगह पर आप फिट करके देखना, एक्स की जगह पर आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा। एक बार आप ट्राई करके देखना, ठीक है? नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।